सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ऑल्टो VXI प्लस का एक टॉप एंड वेरिएंट। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑल्टो का ये मॉडल है इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स है जो कि हमको क्विड के बेस मॉडल में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं ऑल्टो के टॉप मॉडल के कंपैरिजन में। क्योंकि आपको पता है ऑल्टो यहाँ पे 5 लाख में आप जो परचेज करते हैं ऑन रोड, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप क्विड की तरफ जाते हैं तो क्विड में आपको बेस मॉडल में ही कई सारे ऐसे फीचर्स है जो कि मिल जाते हैं जो कि आपको 3 लाख के ही अराउंड में मतलब बेस मॉडल में मिल जाते हैं क्विड में, ठीक है। रेनॉल्ट की क्विड है, उसमें आप इस जो है कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं। मगर ऑल्टो का बेस मॉडल तो छोड़ो, यहाँ पे टॉप मॉडल में भी वो सारे फीचर्स जो है इनबिल्ड नहीं किए गए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑल्टो जो है ऑल्टो के साथ ये जो है यहाँ पे जितने भी जो बायर्स हैं वो यहाँ पे जो है क्विड को खरीदे जाके वो बेशक यहाँ पे जिसकी ऑल्टो लेने की मर्जी है वो ऑल्टो ही लेंगे। बट हाँ, कंपनी को ये चीज जरूर से देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है वो 5 लाख अगर कंपनी ले रही है तो कहीं ना कहीं इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स जो है ऐड करने चाहिए जो कि अगर अदर कंपनी हमको वही फीचर्स हमको बेस मॉडल में दे रही है तो कंपनी को भी ये जरूर से सोचना चाहिए अगर हम बेस मॉडल में ना दे तो एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तो प्रोवाइड करवाएं। मैंने भी जो ऑल्टो VXI प्लस लिया हुआ है बट यहाँ पे इसमें भी कई सारे ऐसे फीचर्स है जो कि नहीं मिलते। मगर अगर हम चलते हैं क्विड की तरफ तो उसके बेस मॉडल में जो है देखने को मिल जाते हैं। आप कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो कि कंपनी के इस वेरिएंट पे जो है देखने को नहीं मिलते लेकिन क्विड के उस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं बात करने वाला हूँ इसी ऑल्टो VXI प्लस में जो है मारुति सुजुकी ऑल्टो VXI प्लस के बारे में, टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि आपको पता है मार्केटिंग में जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है हर एक जो है ब्रांड में अलग अलग है। मीन्स यहाँ पे रेनॉल्ट की अपनी गाड़ियां जो है यहाँ पे कस्टमाइज करती हैं और यहाँ पे मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियां जो है कस्टमाइज करती हैं। बट फिर भी रेनॉल्ट की जो बेस मॉडल आती है जो हम कह सकते हैं कि हिसाब से जो है क्विड आती है तो क्विड के बेस मॉडल में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 5 लाख से कम की कीमत में बेस मॉडल में कई सारे ऐसे फीचर्स दिए, हाँ, बट यहाँ पे जो सेटिस्फाइड वाले फीचर हैं वो मिल जाते देखने को। अब भाई मैं मोटा मोटा ही तो बात करूंगा क्योंकि जो बेस मॉडल है आपको पता है बेस मॉडल में हम ज्यादा कुछ जो है कंपेयर वो नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं रख सकते कि हाँ हमको ये सब फीचर मिलने चाहिए। बट जो मिलने चाहिए एटलीस्ट उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे VXI प्लस भी अपने सेगमेंट में बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि भाई इसको बहुत साल हो गए, आपको पता 40 साल से ऊपर हो गए सभी जो है बायर्स को यूज करते करते, ठीक है। अब भाई एज ए ऑनर मैं भी इस गाड़ी को यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो काफी कंफर्टेबल लगा। बट मुझे थोड़ी सी जरूर से यहाँ से प्रॉब्लम इस वजह से है कि मतलब 5 लाख के अंदर कई सारे फीचर्स जो है मतलब ऑल्टो ने नहीं दिए हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो फीचर्स है जो कि ऑल्टो ने हमको प्रोवाइड नहीं करवाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मैं टॉप एंड वेरिएंट की बात करूंगा, ऑल्टो का मतलब मारुति सुजुकी में जो ऑल्टो है इसका टॉप एंड वेरिएंट की ही मैं बात करूंगा, बेस मॉडल की बात नहीं करूंगा, ठीक है। वहां पे मैं बेस मॉडल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्विड के बेस मॉडल में ही वो फीचर्स मिलते हैं और फिर टॉप एंड वेरिएंट में तो शायद एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाए। बट यहाँ पे मैं टॉप एंड वेरिएंट की जो है ऑल्टो में टॉप एंड वेरिएंट की बात करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जो है अपने गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ऑल्टो की तरफ। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके जो ये टॉप वेरिएंट है मेरे पास, ठीक है, ऑल्टो VXI प्लस टॉप वेरिएंट है। अब यहाँ पे क्विड का जो बेस वेरिएंट आता है ना उसमें भी एक आपको ये फीचर मिल जाता है। वो फीचर मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट इज द ग्राउंड क्लियरेंस। देख सकते हैं मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत कम देखने को मिलता है जो कि मिलता है 160 mm का। और अगर हम चलते हैं रेनॉल्ट क्विड की तरफ और उसको बेस मॉडल की तरफ चलते हैं तो वहां पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है यहाँ पे मिल जाता है जो है 170 mm का, जो कि काफी अपने में अच्छी बात है कि अगर आपका जो नीचे भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो जितना भी डिस्टेंस ऊपर रहेगा तो आपकी कार उतनी सेफ रहेगी। बट इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे अगर थोड़ा इंक्रीज हो जाता बेस में ही ना सही टॉप में अगर इंक्रीज हो जाता तो काफी अच्छी बात रहती, क्योंकि भाई 5 लाख हम खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 लाख में भी अगर हमको बेस मॉडल वाले ही फीचर मतलब मिले या फिर ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना मिले, बूट स्पेस भी उतना मिले तो कहीं ना कहीं हमको वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब बात आती है तो इसके बूट स्पेस के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है इसका जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 177 लीटर का, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि अगर हम इसमें 2 यहाँ पे सूटकेस रख लें तो शायद से ये पूरा जो इसका डिग्गी है वो पूरी भर जाती है। अगर हम रेनॉल्ट क्विड के बेस मॉडल की तरफ भी चलते हैं ना तो बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है 279 लीटर्स का जो है बूट स्पेस जो है देखने को मिल जाता है अपनी कार में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उसका बेस मॉडल है, बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बेस मॉडल में आपको वहाँ पे जो है आपको जो बूट स्पेस वो काफी हाई मिलता है। बट यहाँ पे
पे अगर टॉप एंड वेरिएंट हम ऑल्टो में भी जाते हैं तो आपको ऑल्टो में भी जो है यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 170 mm का, जो कि बहुत कम है अपने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज जो है देखने को मिल सकता है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट भी परचेज करें तो उसको भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन जो है देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑल्टो में एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है कमी के बारे में, मतलब जो भी आप कमी कहें इसको या फिर फीचर कहें या फिर ऑल्टो ने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, जो भी कहें आप इसको अपने हिसाब से आप कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हम टायर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके टायर मिलते हैं ना ये भी जो है यहाँ पे 12 इंची के मिलते हैं, ठीक है। जो कि आपको पता है कि गाड़ी तो छोटी होने के साथ साथ इसका जो टायर का शेप भी वो भी छोटा किया हुआ है, और जबकि ये है टॉप वेरिएंट, ठीक है। अब उसके बेस वेरिएंट में भी चलते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 14 इंच का, जी हाँ 14 इंच के जो है टायर मिल जाते हैं आपको उसमें को देखने के बाद, जिससे आपको दोनों में फायदा होता है। देखिए सबसे मेन चीज है तो यहीं से फर्क पड़ता है ना, अगर आपके टायर का साइज भी कम है तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ऑलरेडी आपको पता है कि अगर टायर का साइज अगर बड़ा होगा तो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर हमारा टायर का साइज ही छोटा हो जाएगा तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये 14 इंच का हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है इंक्रीज हो सकता है, तो ये काफी अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको 12 इंच का टायर मिलता है जो कि हमको 5 लाख के टॉप वेरिएंट में भी हमको ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ टायर्स का भी ये चीज देखने को मिलता है, जो कि हमको जो है यहाँ पे इसका 12 इंच का जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे बारे में। तो यहाँ पे आपको पता है इसमें जो साइड इंडिकेटर मिलता है, ठीक है, साइड इंडिकेटर भी आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, उसमें आपको DRL देखने को मिल जाता है। मतलब बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे जो लेफ्ट टर्न इंडिकेटर मिलता है या फिर राइट टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको DRL के साथ मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया रहता है, बेस मॉडल में मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके टॉप एंड वेरिएंट में तो टॉप एंड वेरिएंट में भी आप देख सकते हैं नॉर्मली मिलता है, यहाँ पे फॉग लैंप भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको फॉग लैंप वगैरह भी मिल जाता है, बट इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, सादा से जिसे आपको बेस मॉडल मिलता है सेम वही बस उठा के कॉपी करके पेस्ट कर रखा है, बाकी और कंपनी ने इसमें ज्यादा कुछ नहीं मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि शायद से आपको क्विड के बेसिक मॉडल में मिल जा रहे हैं, बट आप ऑल्टो का अगर यहाँ पे मारुति सुजुकी का अगर यहाँ पे आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हैं तो इस टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको वो फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई कहीं ना कहीं कंपनी को इस चीज को अपडेट करना चाहिए, कंपनी को इस चीज को समझना चाहिए कि हाँ भाई अगला जो यहाँ पे ब्रांड है वो हमसे अच्छा प्रोवाइड बेस मॉडल में करवा रहा है, तो हमको भी इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ प्राइस आप इंक्रीज कर लीजिए भाई, प्राइस मान के चलिए 5 लाख है तो ठीक है 1 लाख और सही, या मान के लिए 50-60 हजार और सही, बट उस हिसाब से फीचर्स भी तो ऐड करिए। प्राइस तो महंगी होती चली जाती है, बट यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज होने के साथ साथ प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे फीचर्स को ऐड नहीं किए जाते, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर बूट स्पेस भी अगर यहाँ पे जैसे कम है, क्योंकि आपको पता है गाड़ी छोटी होने की वजह से बूट स्पेस भी आपको कम देखने को मिलता है, तो अगर यहाँ पे गाड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो बूट स्पेस भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, तो एक्सटीरियर की बात है, अगर इंटीरियर में चलते हैं ना दोस्तों, तो इंटीरियर में जैसे हम आते हैं तो इंटीरियर में हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पता है इस ऑल्टो का साइज छोटे होने की वजह से इंटीरियर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड है। अगर हम जो है क्विड के जो है यहाँ पे बेस मॉडल में चलते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीरियर का साइज भी भाई आपको पता है बूट स्पेस भी 279 लीटर्स का मिलता है। तो उसके साथ साथ जो आगे की सीट है, मतलब ड्राइवर सीट है या फिर पैसेंजर सीट है या फिर यहाँ पे पीछे के जो पैसेंजर रियर साइड वाली सीट है, इसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब काफी अच्छा मतलब यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम 5 लाख इसमें लगा रहे हैं तो भाई इसमें भी वो मतलब वो चीज हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप जरूर बेशक देखिए मेरे मन में था ऑल्टो लेने का तो मैंने लिया ऑल्टो, ठीक है, क्योंकि मैं ऑल्टो ही लेना था, क्योंकि भाई मेरी पसंद थी ऑल्टो, इसलिए मैंने ऑल्टो ले लिया है, ठीक है। बट कंपनी को इस चीज को भी अपडेट करना चाहिए जरूर से, हाँ आने वाले समय में, कि भाई गाड़ी को थोड़ा इंक्रीज जो है किया जाए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं फीचर्स अगर बढ़ते रहते धीरे धीरे अगर निकलते रहते तो वो चीज हमको भी काफी बढ़िया रहता है भाई, कोई ऑनर से लेता है, ठीक है। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है हमको कौन सी गाड़ी परचेज करनी है, कौन सी गाड़ी नहीं परचेज करनी है, ठीक है। फिलहाल मैंने भी VXi प्लस लिया है, और क्विड तो खैर मैंने भी लेने की नहीं सोची, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था ज्यादा मारुति सुजुकी पे, तो मैंने भी जो है मारुति सुजुकी ही परचेज करी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी को अपडेट करना चाहिए हमने ऑल्टो की गाड़ी में। तो ये छोटा सा मेरा ओपिनियन था। बाकी भाई सबके अपनी अपनी चॉइस है, आप बिल्कुल बेशक ले सकते हैं, ऑल्टो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप छोटी गाड़ी चाहते हैं, आपकी फैमिली छोटी है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको ऑल्टो भी ठीक है, ऑल्टो भी कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा जो भी है आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।